न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुई चर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजर्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि वो सरकारी कर्मचारियों की भलाई और डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के लिए कमिटेड है। सीएम ने कहा कि डेली वेजर्स पर कमेटी बनाई गई है, वो डेली वेजर्स की भावनाओं से नहीं खेल रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने अपॉइंट किया था और कोई भी सरकार इनके मुद्दों को रेगुलराइज नहीं कर सकी। यहां तक कि पिछली पीडीपी और बीजेपी सरकार ने भी इस डेली वेजर्स के लिए कुछ नहीं किया। अब हम ऐसा प्लान बना रहे हैं ताकि वे किसी भी लीगल मामले में न फंसे। एक कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही रिपोर्ट सौंप देगी। हम इस फाइनेंशियल ईयर से इन डेली वेजर्स को फेज में रेगुलराइज करना शुरू कर देंगे। इन सभी डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने में कुछ समय लगेगा। स्पीकर साहब, मैं अगर इनके साथ और इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करना चाहता तो 3-3.5 साल खामोश रहता। आखिरी में 1 साल जो है इस चीज़ को मैं खींच लेता और फिर इलेक्शन से पहले कह देता ना, अब कोड लग गया है, हम कर नहीं सकते, जो कि इनके साथ पहले भी हुआ है। ये डेली रेटेड वेजर्स जो हैं, ये टेम्पररी वर्कर्स, सीजनल, एड हॉक, ये अभी के लगे हुए नहीं हैं, लगातार पिछले 20-30-40 साल से लगते आए हैं। लेकिन हकीकत ये भी है कि कोई हुकूमत जो है इनका मसला हल नहीं कर सकी। हमने एक पॉइंट तक इसको लाया था, हुकूमत गई, तैयार करके सारा माहौल रखा गया था, पीडीपी बीजेपी के हवाले किया। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो खुद जानते हैं। आज बड़ी हमदर्दी जताते हैं इन मुलाजमों के साथ, बड़े बड़े यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इन्होंने खुद क्या किया। लगभग ना होने के बराबर। इनके पास भी फिगर्स हैं, हमारे पास भी फिगर्स हैं। अगर कुछ खास किया होता तो मसला इतना बड़ा बनता नहीं। अब मसला हल हो और इस तरह से हल हो कि ना ये अदालत में फंसे, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट में फंसे। ये हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि यहाँ से कोई पॉलिसी हम अनाउंस करें, अदालत में जाके वो फंसे और इनका काम जो है वहाँ रुक जाए। इसलिए मैंने हाउस से कहा था कि चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में एक कमेटी हम कायम करेंगे। सही, हमने उनको 6 महीने दिया था, लेकिन 6 महीने में वो अपना काम मुकम्मल कर नहीं पाए। उन्होंने वक्त और मांगा, जो हमने कहा ठीक है आप कर लीजिए। लेकिन मैंने बजट के दौरान, पहले तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुतबे के डिस्कशन के दौरान और उसके बाद बजट के दौरान मैंने कहा ना, इन लोगों के रेगुलराइजेशन का सिलसिला एक लीगल फाइनेंशियली वायबल तरीके से इंशाल्लाह हम इस फाइनेंशियल ईयर में शुरू करेंगे। तो वही सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को लेकर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने नई पोस्ट नहीं बनाई है, लेकिन करीब 6000 पोस्ट भर दी है। हम 30,000 से ज्यादा पोस्ट भरेंगे। हम कुछ जॉब्स आउटसोर्स करके कुछ पोस्ट भरेंगे। हमारा काम सभी वैकेंसी को ट्रांसपेरेंट तरीके से भरना है। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेज करेंगे। स्पीकर साहब, ये सही है, हमने कहा है कि हम लोगों को नौकरी में लगाएंगे और शुरुआत भी की। क्रिएशन और अपॉइंटमेंट में फ़र्क है। हमने ज़्यादा पोस्ट क्रिएट नहीं किए, ठीक है, हमने 600-700 क्रिएट किए होंगे, लेकिन हमने उससे कहीं गुना ज़्यादा पोस्ट भरे हैं। हमने 6,000-6,500 के आसपास जो है पोस्टें भरी हैं। और इस बार फिर मैं अपने बजट की तकरीर को दोहराता हूँ, हमने कहा है कि इस साल हम लगभग 30,000 जो हैं पोस्ट भरने का काम करेंगे। इसके लिए नई क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है, ये खाली पोस्ट हैं, हम इन खाली पोस्ट को भरने का काम करेंगे। अगर इसके साथ साथ कुछ नौजवान जो हैं आउटसोर्सिंग से भी लग जाते हैं, ये आउटसोर्सिंग हम अपने 1 लाख के नंबर से नहीं निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना वो 1 लाख में से अब आप ये 20,000 आउटसोर्सिंग निकाल दीजिए, वो बोनस के तौर पे मान लीजिए, क्योंकि ठीक है ना, हम उसको नौकरी नहीं मानते, लेकिन कम से कम कमा तो रहे हैं। विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने जमीन कब्जा करने वालों पर एक्शन लेने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि हम बड़ी जमीन कब्जा करने वालों और जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम बड़े और असरदार लोगों पर कार्रवाई पहले करेंगे और गरीब लोग उसकी जद में बाद में आएंगे। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि एंक्रोचमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सही कहा श्यामलाल शर्मा जी, हाउस में है नहीं।
उनका जो सुझाव, जो मशवरा रहा, मुझे लगता है डिपार्टमेंट को उसी पे अमल करना चाहिए। उन्होंने सही कहा आप निचले सतह से शुरू मत करो। बुलडोज़र जब गरीब के खिलाफ चलता है, अमीर जो है वो बच जाता है। आपने अगर बुलडोज़र चलाना है तो सबसे पहले अमीर के खिलाफ चलाओ, फिर गरीब के खिलाफ चलाओ। तो मैं हाउस को अश्योर करता हूँ, जहाँ हमें एंक्रोचमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, पहले उन बिग फिश, उन बिग शार्क्स, उन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ हम करेंगे, जो किसी न किसी सियासी पार्टी में घुस जाते हैं, जो किसी न किसी सियासी लीडर के पीछे छुप जाते हैं, जो और हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। पहले हम उनके खिलाफ करेंगे, उनके खिलाफ करने के बाद फिर अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं और, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम गरीबों से शुरू करेंगे। ये मैं हाउस को अश्योर करना चाहता हूँ। तो वहीं अमेरिकी ट्रेड डील पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर सस्ते अमेरिकन प्रोडक्ट बिना लेबर कास्ट के भारतीय मार्केट में आते हैं तो कीमतें बहुत ज्यादा गिर सकती हैं। इससे हमारे छोटे किसानों की इनकम में काफी कमी आएगी, जिससे वे परेशान होंगे। उन्होंने आगे कहा कि पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान से प्रीमियम कश्मीरी प्रोडक्ट की डिमांड को नुकसान होगा, जो सिर्फ फलों से 3,800 करोड़ से ज्यादा कमाता है। जम्मू कश्मीर की मईशत ज़राअत और बागबानी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है, जो मिलकर जम्मू कश्मीर को एक अहम सतून की हैसियत देती है। सिर्फ बागबानी तकरीबन 10,000 करोड़ का सालाना कारोबार पैदा करती है। स्ट्रेस सेल यानी परेशानी की फरोख्त, बढ़ता हुआ कर्ज और देही इलाकों से जबरी नकल मकानी, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन के शोबों में मुलाजमत का नुकसान, हमारी प्रीमियम कश्मीरी पैदावार की मांग में कमी बरामदात को नुकसान पहुंचाती है, जो सिर्फ फलों से 3,800 करोड़ से ज्यादा पैदा करती है। नीज हालिया बरसों में बादाम और अखरोट से नुमाया आमदनी, इससे देहात के कमजोर मईशतों में लहर आएगी, अदम मसावत बढ़ेगी और आला कसाफत वाले पौधे लगाने मयार में बेहतरी और हुकूमती इमदाद स्कीमों से पेशरफ्त उलट जाएगी। हम मुतवाज़न तिजारत या कौमी इक्तिसादी मफादात के मुखालिफ नहीं हैं, ताहम किसी भी मुआहदे को हमारे जैसे कमज़ोर खित्तों की हिफाजत करनी चाहिए, जहां बागवानी महज तिजारत नहीं बल्कि बका और वक़ार के लिए लाइफ लाइन है। यूएस और इंडिया के बीच में जो अभी ट्रेड डील हुई है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान देश के किसानों को तो पड़ेगा ही, पर हमें हमारी स्टेट और जम्मू कश्मीर की स्टेट के जो फल उत्पादक है, जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं, उनको भी पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में एक ही प्रकार की टोपोग्राफी है। हम भी सेब उत्पादक है, आप भी सेब उत्पादक है। हमारे जो बागवान थे वो धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े हो रहे थे, सेब से जुड़े व्यापार में काफ़ी वर्षों से सम्मिलित थे और अब सामर्थ्य होने की दृष्टिकोण से वो आगे बढ़ रहे हैं। कईयों ने सीए स्टोर बना लिया कि बागवान अपनी फसल का उचित मूल्य ले सके और ऑफ सीजन में उसको मार्केट में बेच सके। ये एक ऐसी ट्रेड डील हुई जिसने बागवान के सपनों को चकनाचूर कर दिया। श्रीनगर में बीजेपी के जिला प्रेसिडेंट शेख सलमान पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने डिपार्टमेंट पर चुनिंदा तरीका अपनाने का आरोप लगाया, जिससे गरीबों को नुकसान होता है और असरदार परिवारों को बख्शा जाता है। शेख सलमान ने कहा कि LCMA को इलाके की झीलों की सुरक्षा और बचाव के लिए बनाया गया है, जिसका बीजेपी पूरा सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा कि हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हमारे झीलों की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, लेकिन अथॉरिटी की आज की कार्रवाई एक तरफा है कि LCMA जो है ये लेक्स की कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है, लेक्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग जो है यहाँ पर ये बिल्कुल मानते हैं कि लेक्स की सैंक्टिटी जो है और लेक्स को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो सिलेक्टिव अप्रोच है LCMA का ऐसे लोगों की तरफ जिनके पास कोई एवेन्यूज़ नहीं है, जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल एवेन्यूज़ नहीं है,
ऐसे लोग जो है जिनके पास एक्सेस नहीं है बड़े बड़े परिवारों का, बड़े बड़े मंत्रियों का, ऐसे लोग जिनके पास कॉरिडोर एक्सेस नहीं है, ऐसे बड़े बड़े फैमिलीज, पॉलिटिकल फैमिलीज क्या, उनके साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। बड़े बड़े गेस्ट हाउस बन रहे हैं, ग्रीन बेल्ट के अंदर बन रहे हैं, बिना परमिशन के बन रहे हैं। तो वही जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर नवाब अमीन ने जम्मू कश्मीर सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों से किए वायदे पूरे करने में नाकाम रही है और इसके बजाय उसने जनता को धोखा दिया है। महराज मलिक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इंसाफ देने के बजाय कानून होने के बावजूद सिर्फ बार बार कोर्ट की तारीखें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ महराज मलिक की समस्या नहीं है, बल्कि उन 1 लाख लोगों की समस्या है जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। डेली वेजर रिटायर हो रहा है, 60 साल हो गए, 500-500 रुपये पे है। NHM एम्प्लॉय है, वो डॉक्टर जो है वो डॉक्टर आधे सैलरी पे काम कर रहा है, पिछले 10 साल 20 साल से काम कर रहा है। आपने जब हुकूमत संभाली थी तब बोला था आपने कि हम मीटर को तोड़ के फेंक देंगे। अब आप बोलते हो कि मेरी आंटी के घर में मीटर लगा हुआ है। खुदारा हमको ये बताइए, हमने एक आम इंसान को जब राहत नहीं पहुँचती इस पॉलिटिकल सिस्टम से तो फ़ायदा क्या है। तो वही बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना अपने 2 दिवसीय दौरे पर पूंछ पहुंचे हैं, जहां पार्टी जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह और अन्य पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने बजट को लेकर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट को एक कागज और 1 साल का वित्तीय लेखा जोखा नहीं है, बल्कि 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। ये बजट जो है ये हमारी 9वीं बार जिन्होंने बजट पेश करा, निर्मला सीतारमण जी, ये एक बहुत ही दुनिया को सामने रख के, देश के युवाओं को सामने रख के, किसानों को सामने रख के, मजदूरों को सामने रख के, देश की टेक्नोलॉजी को सामने रख के, देश के डिफेंस को सामने रख के और देश के विकसित भारत के टारगेट जो 2047 वज़ीर आज़म साहब ने रखा है उसको टारगेट सामने रख के ये बजट लाया गया है। आप सब लोग जानते हैं ये देश का एक एक्सट्रीम बॉर्डर पे पुंछ कोना है, किनारा है। आप जानते हैं कि बॉर्डर के लोग हमेशा फ्रंट वॉरियर रहते हैं देश की हिफाजत के लिए, और बॉर्डर बेल्ट ने हमेशा कुर्बानियां मिली और इसके लिए जो एलोकेशंस ऐड हुआ है बॉर्डर बेल्ट्स के लिए, बंकर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, रोड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, टेररिज्म को कैसे उसका कलाकम्मा किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज किया जाए एंटर होने से पहले, इंटेलिजेंस को, सिक्योरिटी ग्रिड को, इसके लिए भी काफ़ी उसमें लाया गया है। और जम्मू कश्मीर सेंट्रिक ये बजट भी है। तो वहीं उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सियाचिन ब्रिगेड का दौरा किया। इस दौरान वहां की युद्ध क्षमता को ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। दौरे के दौरान आर्मी कमांडर ने सियाचिन स्की नोड का निरीक्षण किया, प्रशिक्षण, अवसंरचना और स्कीइंग क्षमताओं का आकलन किया। उन्होंने सैनिकों की पेशेवर दक्षता, साहस और समर्पण की सराहना करते हुए सभी रैंकों से आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक को अपनाने का आह्वान किया। आर्मी कमांडर ने कहा कि सियाचिन जैसे कठोर थिएटर में तकनीकी नवाचार, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और मनोबल ही सफलता की कुंजी है। फिलहाल टॉप 10 में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।